Hey guys, this is Sal and welcome to the very last weekly mastermind of this January month of 2024. और इस साल की शुरुआत होते ही we have already started seeing very good volatility. तो इस volatility का कैसे हम लोग maximum फायदा उठा सकते हैं, that's what we are already discussing into this particular series of weekly mastermind. And if you're someone who is already watching previous episodes of weekly mastermind and you are getting value from this and uh, लाइक यू कैन कंसिडर, आप लोग जो भी हम लोग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, if you're already executing those trades from our free platform, so please do make sure that you are sharing your breakthrough moments in the chat box even before starting this episode, whether you're watching this on Facebook or even on our YouTube page, on YouTube channel. और उसी के साथ शुरुआत करते हैं वीकली मास्टरमाइंड फॉर 28th of January 2024. एंड पिछला जो हफ्ता था दैट वाज वेरी शॉर्ट, वेरी क्विक, क्योंकि मंडे को श्री राम मंदिर की ओपनिंग थी, सो मार्केट्स वर शट. ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को भी काफी क्विक मोमेंट हुई थी, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी. एंड ऑन थर्सडे वी हैड, नॉट थर्सडे बट वी हैड, ऑन फ्राइडे वी हैड रिपब्लिक डे. सैटरडे और संडे को तो मार्केट्स ऑलरेडी क्लोज होते हैं, सो द वीक वाज वेरी क्विक. 3 ही दिन का वीक था एंड वी गॉट वेरी गुड क्विक मूवमेंट एज वेल. तो दैट्स व्हाट द ओवरऑल एजेंडा इज ऑल अबाउट. पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट इंडेक्स, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. इस हफ्ते में काफी ज्यादा फिल्टरेशन हो जाएगा ऑन व्हाट आर द आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर. सो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप इस वीकली मास्टरमाइंड को माइन्यूटली नोटिस करते हुए देखो, एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर आल्सो टेकिंग फुल नोट्स. वीकली गेनर्स एंड लूजर्स, देन वी हैव ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स, कप पैटर्न स्टॉक्स. इस हफ्ते में और 2 से 3 न्यू स्टॉक्स लाया हूं. देन वी हैव दिवाली पिक्स का फॉलोअप, 11 हफ्ते हो चुके हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज एज वेल. तो पहले मार्केट इंडेक्स देखते हैं. सारे इंडाइसेस, मेन इंडाइसेस नीचे के साइड है. काफी ज्यादा पैनिकनेस नहीं है. द पैनिकनेस वाज ओनली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक थिंग, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी ज्यादा बेरिशनेस क्रिएट हुई थी. देन इट गॉट इम्पैक्टेड ऑन इंडियन मार्केट्स एज वेल एंड सो ऑन. इंडिया विक्स भी कंट्रोल में है, यूएसडी आईएनआर भी कंट्रोल में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है मैं वो अभी शेयर करने वाला हूँ. देन वी हैव निफ्टी 50 मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड बट बेरिश कैंडल है, तो वो थोड़ा सा साइन ऑफ कंसर्न है. वीकली में भी 2 हफ्ते से बेरिश कैंडल्स है बट सस्टेनिंग अबव 60, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डेली में भी साइडवेज है, मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे है. एंड अगर आप लोग माइन्यूटली नोटिस करो, एंड इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मंडे को जब द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री वाज पॉजिटिव, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी अच्छा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है. और ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग भी, पॉजिटिव ओपनिंग भी था, दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 0.84 to 0.85% का काफी अच्छा गैप अप भी खुला था ऑन आई थिंक निफ्टी बैंक. एंड देन फॉर द होल डे लॉन्ग काफी ज्यादा डाउन साइड मूव देखने को मिला था, बट डेफिनेटली बेस बना के इट हैज ऑलरेडी टर्न्ड ऑन द अपसाइड. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले कुछ हफ्तों में, दैट इज मे बी इन February मंथ, we can see some sort of sideways zone, और there is also a possibility कि हम लोग काफी अच्छा अपसाइड मूव भी देख सकते हैं. एंड निफ्टी 50 में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक. जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मंथली अबाउट 16 नहीं है, ऑलमोस्ट अराउंड 58 59 है. और पिछले महीने का जो बुलिश कैंडल बना था, दैट वाज द लास्ट मंथ ऑफ 2023, उसी के ऑलमोस्ट पैरेलल कैंडल बन रहा है इस महीने में. वीकली में 2 हफ्ते में ही काफी ज्यादा पैनिकनेस क्रिएट हुई है. एंड जो मैंने बताया था कि दिस एरिया ऑफ लाइक 45,000 एंड 45,500 समथिंग जो रेंज था, दैट कैन एक्ट एज अ विंडो, जो कि लाइक 3 स्टेट्स में बीजेपी इलेक्शन हुआ था एंड दे वॉन विद वेरी गुड मार्जिन. तो मैंने ये चीज भी मेंशन की थी कि अगर रिट्रेसमेंट वगैरह होता है तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा. एंड थोड़ा सा नीचे भी गया था बट अगेन इट इज सस्टेनिंग ऑलमोस्ट अराउंड दैट एरिया. एंड कंसोलिडेशन भी हुआ था बट अगेन डाउनफॉल भी देखने को मिला बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड अदर रीजंस, बिकॉज सेंटिमेंट गॉट टर्न्ड इनटू बेरिश साइड. तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते हमें थोड़ा सा बेस बनने को देखने को मिले. एंड देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि ये जो 40 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इट कैन गिव अस सम साइन ऑफ रिलीफ, और वो 40 60 के बीच में आ सकता है. और अगर हम लोग दूसरे सेक्टर्स पे ध्यान दें, सो फार्मा, दिस इज द सेक्टर, दिस इज द ओनली सेक्टर जो कि बुलिश में क्लोज हुआ है. रेस्ट ऑल द इंडाइसेस आर कंप्लीटली ऑन द डाउन साइड. एंड एज यू ऑल नो, आईटी एंड फार्मा जो है, दीज 2 सेक्टर एक्ट एज अ डिफेंसिव सेक्टर, यानी कि जब मार्केट नीचे जाता है, दीज आर द 2 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स, जो कि एक्चुअली में थोड़ा बेस बनाते हैं, कंसोलिडेशन में जाते हैं, सो ऑन. इनको ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता है इवन दो द मार्केट इज गोइंग ऑन द डाउन साइड. और ये चीज आपने कोविड में भी नोटिस की होगी, ऑल्दो आईटी नीचे जा रहा था बट फार्मा वाज द वन व्हिच वाज ऑलरेडी परफॉर्मिंग गुड. सो वी हैव निफ्टी आईटी मंथली अबाउट 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वर्क ऑफ द बैंड, स्पिनिंग टॉप बन रहा है. वीकली में 2 बेरिश कैंडल्स हैं एंड डेली में कंसोलिडेशन चल रहा है, 57 58 के आसपास है. अगले हफ्ते में अगर बेस बना के ऊपर चला जाएगा तो वेरी गुड, इफ नॉट तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है. देन वी हैव निफ्टी ऑटो, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, लाइक डेली में थोड़ा सा 60 के नीचे है. तो यहाँ पे मेक और साइडवेज हो सकता है, यानी कि अगर वो 60 ब्रेकआउट कर जाए तो
अप ट्रेंड में फिर से जा सकता है, बट अगर वो 60 को रेजिस्टेंस कर जाए तो वो साइडवेज में जा सकता है। देन वी हैव निफ्टी मेटल, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली साइडवेज में है। इसको फिलहाल के लिए हम ट्रैकिंग लिस्ट पे रख सकते हैं, बट डेफिनेटली ट्रेड करने के लिए अवॉइड करेंगे। देन वी हैव निफ्टी एफएमसीजी, दोनों टाइम फ्रेम अबाउट 60, मंथली एंड वीकली। वीकली एग्जैक्ट 60 पे है, डेली 44 के आसपास है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले हफ्ते में अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे 60 सपोर्ट लेता है और डेली टाइम फ्रेम पे 40 सपोर्ट लेके ऊपर के साइड चला जाता है, तो काफी अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर। इफ नॉट, अगर वो 60 ब्रेकडाउन दे देता है एंड 40 का भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हो सकता है। देन वी हैव एनर्जी, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60, दिस इज गोइंग लाइक क्रेजी। देन वी हैव फार्मा, यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60। देन वी हैव इंफ्रा, यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, सो इंफ्रा इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। देन वी हैव निफ्टी रियलिटी, यहाँ पे भी दोनों टाइम फ्रेम अबव 60, मंथली एंड वीकली। डेली में थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है। लेट्स सी अगले हफ्ते में अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 60 का तो वेल एंड गुड। देन वी हैव निफ्टी मीडिया, इसको तो हम लोग ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्यूसडे को ही काफी ज्यादा पैनिकनेस क्रिएट हुआ था, सो दिस इज द सेक्टर व्हिच वी हैव टू कंप्लीटली अवॉइड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एंड मे बी फ्यू मंथ्स एज वेल, राइट। और उसी के साथ अगर हम लोग वीकली बेस्ट परफॉर्मर्स पे ध्यान दे दे, सो वी हैव सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो अप बाय 6.46, देन वी हैव पावर ग्रिड अप बाय 4.29, देन वी हैव डॉक्टर रेड्डी, भारती एयरटेल, सिप्ला, सन फार्मा, एनटीपीसी एंड सो ऑन। यहाँ पे मिक्स मैच है, कुछ फार्मा से है, कुछ like there are 3 of the stocks from pharma and other sectors as well, so that's good. Then we have weekly worst performance, jahan pe we have Asian Paint down by 6.84, Axis Bank down by 6.65, then we have HDFC Life, Hindustan Unilever, Tech Mahindra, SBI Life and TCS. These are some of the weakest performing stocks from last 1 week, although 3 दिन ही था market open, but still these are the stocks from Nifty 50. Then we have some of the trend following stocks जहाँ पे we have monthly, weekly, daily, all the time frames above 60. First of all we have Bajaj Auto, already हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तीनों टाइम फ्रेम above 60 and daily में भी काफी ज्यादा वॉल्यूम है on the demand side, so that's crazy. And then we have Motherson Sumi, इसमें मंथली का ब्रेकआउट हुआ है, वीकली एंड डेली आर ऑलरेडी above 60 and इसमें भी हमारी कम्युनिटी में काफी ज्यादा मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है for the longer period of time. Then we have Hind Copper, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60 एंड यहाँ पे छोटा छोटा 60 का ब्रेकडाउन हुआ था, मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेशन भी हुआ था, बट अगेन यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। देन वी हैव गोदरेज प्रॉपर्टीज, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60, डेली पे उसने मूविंग एवरेज और RSI 60 का सपोर्ट लिया, सो दैट वाज द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड बेस्ड ऑन सिस्टम 3 एडवांस। देन वी हैव टाटा पावर, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 एंड ये जो स्टॉक है, इवन द मार्केट वाज इन अ पैनिक मोड, बट ये जो स्टॉक्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, these are the stocks which are already counter performing and those are already outperforming all the other indices as well, and they are already sustaining above 60, right? Then we have some of the tracking stocks. So tracking stocks में सबसे पहला जो है we have ACC, मंथली में फ्रेश 60 का ब्रेकआउट हुआ है, वीकली में ऑलरेडी सस्टेनिंग अबव 60 एंड डेली में भी 60 का ब्रेकआउट हुआ है विद वेरी क्रेजी वॉल्यूम, सो यहाँ पे सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है विद प्रॉपर लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव अंबुजा सीमेंट, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60, डेली में 60 का फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। देन वी हैव बेल, ये जो स्टॉक है ये कप पैटर्न के बेसिस पे भी है एंड दिस इज आल्सो द स्टॉक जो कि सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे भी है, सो बोथ कैन बी एंटर्ड हियर। देन वी हैव सेल, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली 58 के आसपास है एंड यहाँ पे थोड़ा सा इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है 120 के आसपास, सो वंस इट ब्रेक्स आउट देन वी कैन हैव वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे नोटिस करो तो वी आल्सो हैव वेरी गुड डिमांड, सो दैट्स आल्सो गुड। देन वी हैव NMDC, ये जो स्टॉक है हमारा ऑलरेडी दिवाली पिक भी था एंड इट्स ऑलरेडी गोइंग लाइक क्रेजी, दोनों टाइम फ्रेम अबव 60, डेली में थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हुआ था, साइडवेज जोन एंड राइट नाउ इट्स अगेन इमर्जिंग आउट 59 के आसपास है, सो लेट्स सी अगले हफ्ते में ब्रेकआउट मिलता है या फिर साइडवेज में चला जाता है। Then we have some of the previous cup pattern stocks जो कि हम already discuss करते आ रहे हैं। So first of all we have Prism Johnson, where the resolution point is around 160 and current market price is around 168.15, तो यहाँ पे low risk high reward opportunity मिल रही है based on what we can call it CIP, because previous resistance is now acting as a support 180 के आसपास जाके now it's below 180 price, तो यहाँ पे support बना के it can move forward। Then we have RCF, ये तो already perform कर रहा है and even we all of us in our community have a very good amount of positions into this particular stock as well and already 32 rupees बढ़ चुका है from the resolution point, so in any ways इस stock में trade करके अभी it is not going to make sense because low risk high reward opportunity and proper entry price already हाथ से निकल चुके हैं। Then we have Exide Industries where the resolution point is around
304.70 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 310, तो यहाँ पे भी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देन वी हैव बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे अगेन रेजोल्यूशन पॉइंट के आसपास है, प्रॉपर कंफर्मेशन अब भी आना बाकी है, राइट। देन वी हैव सम ऑफ द न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स। पहला जो है Vescon Engineering Limited and sector is from real estate. So the resolution point is around 65.55 and ये जो stocks हैं जो मैं बताता हूँ वीकली मास्टरमाइंड में, ये जो न्यू स्टॉक्स हैं वो हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते से डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस स्टॉक इज ऑलरेडी गोइंग लाइक क्रेजी एंड आई थिंक पहला टारगेट भी हिट हो चुका है। देन वी हैव अशोका where the resolution point is around 155 and current market price is around 161.90 and 200 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, तो तब तक हम एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। अल्टीमेटली वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ 200 तो हमारे पास और भी रेंज आ सकती है इन ऑर्डर टू कीप इट एज अ टारगेट। देन वी हैव सम ऑफ द दिवाली पिक्स जो कि हम ऑलरेडी फॉलो अप कर रहे हैं सिंस लास्ट 11 वीक्स। तो डीएलएफ दिस इज द स्टॉक वेयर 11 हफ्ते में ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न देखने को मिला है, पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। देन वी हैव एनएमडीसी, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था बट अगेन यहाँ पे बुल्स का चार्ट ज्यादा है एंड बेयर्स का जो ट्यूसडे को कैंडल बना था इट हैज ऑलरेडी आउट परफॉर्म। लाइक बेयर्स का जो कैंडल था वो छोटा था एज कंपेयर टू जो पिछले 2 दिन में बुलिश कैंडल बना है, सो दैट्स वेरी क्रेजी एंड दैट्स वेरी गुड। तो एब्सोल्यूट रिटर्न समवेयर रफली अराउंड 27% and NTPC का भी somewhere around 28, so 26, 27, 28 this is for the very first time। तो NTPC में भी complete consolidation चल रहा है but again यहाँ पे breakdowns नहीं हुआ है, so possibility है कि जब भी breakout दे दे काफी अच्छी performance हमें देखने को मिल सकती है, right? So this is what we have so far for this particular week's weekly mastermind and I hope that you are absolutely clear about all these concepts जो भी हमने discuss किए हैं based on tracking stocks, trending stocks। मैंने जो भी आपको बताया है ऑन व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग, जो भी सेक्टर्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लाइक द सेक्टर व्हिच वी हैव टू अवॉइड इज कंप्लीटली दैट इज मीडिया, जिसको हम लोग क्लियरली एनालाइज कर पा रहे हैं and that's what the overall thing is all about। and once again thank you so much for watching this particular episode till the end and I hope that this was justice to your time and your energy while watching this particular episode and I'll see you tomorrow with Make a Difference Today series episode number 5। till then please do make sure that whatever takeaways you had from this particular episode of Weekly Mastermind and whatever trades you're going to execute from all these stocks which I mentioned, please do make sure that you share the names in the chat box in the comment section of this particular video and I'll see you tomorrow with Make a Difference Today series। till then live fully, love openly and make the difference today। I wish you joy and abundance in all you do।